राम जी धर्मरथ हैं और भरत तुम धर्मरथ की धुरी हो, और अगर भरत नहीं होगा तो धर्मरथ भी खड़ा नहीं रह सकता है। बोले क्यों? जिस समय राम रावण का युद्ध हुआ, विभीषण ने कहा रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखो विभीषण भयो अधीरा। भगवान ने कहा मैं तो स्वयं धर्मरथ हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं। आखिर में वहां भगवान को रथ पर बैठना पड़ा। अरे धर्मरथ है तो स्वयं रथ की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान ने कहा मैं धर्मरथ तो हूं, लेकिन जो धर्मरथ की जो धुरी है वो तो अयोध्या में पड़ी है। भरत अगर तुम्हारे प्राण चले गए तो क्या स्थिति होगी? अगर भारत में भरत नहीं होगा, ध्यान देना, भारत पर अगर भरत की कृपा नहीं होगी तो भारत की स्थिति क्या होगी? विश्व भरन पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत ऐसे होई। भैया भरत तुम्हें मरना नहीं है, और भरत जी अपने प्राण छोड़ रहे हैं। प्रमाण जासो भी रहे सोचो दिन राती, रटो निरंतर गुण गण पाती। भरत जी नंदी ग्राम में है, कुशासन पर बैठे हैं, और भरत जी कुशासन पर बैठे हैं। और स्थिति क्या है? एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले स्वामी जी भरत जी नंदी ग्राम में क्यों गए? अयोध्या में क्या कमी थी भजन करने की? क्यों जो भरत को नंदी ग्राम में जाना पड़ा? मैंने कहा नंदी ग्राम में गए, वहां भरत को अनुकूल लगा होगा, शांति का वातावरण है। बोले नहीं नहीं, आप अयोध्या में क्यों भजन नहीं किया? हमने कहा, बोले हम बतावे। हमने कहा बताओ। बोले जितनी भी दशरथ जी की खेती पाती थी वो सब नंदी ग्राम में थी। तो भरत ने कहा राम जी तो चले गए, अब हमें ये रखाना है, तो इसलिए भरत जी नंदी ग्राम में चले गए, वहीं भजन करेंगे, वहीं खेत रखा ज्ञान रखाएंगे। बात ही नहीं है। भरत जी नंदी ग्राम में क्यों गए? नंदी ग्राम कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुरोधीरा। नंदी ग्राम में जाने का भरत का कारण क्या है? भरत ने अयोध्या में भजन नहीं किया, सरयू के किनारे नहीं, नंदी ग्राम में बैठे हैं। कारण क्या है भरत जी का नंदी ग्राम में? कारण सिर्फ इतना है, भरत ने कहा कि अयोध्या में 7.5 आ गई, और जहां 7.5 हो, जिस 7.5 ने राम जी को नहीं रहने दिया, वहां राम नाम रह पाएगा क्या? आप कहें 7.5, मंत्रा की जो करनी है वो 7.5 है। सजी प्रतीत बहुविध गढ़ छोली, अवध 7.5 तब बोली। देखो 7.5 ही नहीं थी, अयोध्या में तो राहु का भी प्रवेश हो गया। आप लोग कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, 7.5 और राहु? जहां पर 7.5 में राहु का प्रवेश हो जाए, ऐसे समझो जैसे कोड़ में खाज हो गई। अयोध्या में मंत्रा की करनी को 7.5 कहा गया। राहु कहाँ है? निस दिन सदा सुखद सब काहू। समझ गए? निस दिन सदा सुखद सब काहू, गिरसई न के कई कर तब राहु। मंत्रा की करनी 7.5 और केकई का जो कर्तव्य है वो राहु बन गया। केकई का कर्तव्य राहु बन गया। अब ईमानदारी से बताओ, जहां 7.5 में राहु प्रवेश हो गया, जिसने राम को नहीं रहने दिया, वो अयोध्या में राम नाम कैसे रहने देगा? इसलिए नंदी ग्राम कर परन कुटीरा, नंदी ग्राम कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुरोधीरा। कीन निवास धर्म धुरोधीरा। देखो हनुमान जी महाराज ने जब देखा तो राम और भरत में अंतर दिख गया। आप कहो राम और भरत में अंतर, जबकि भरत राम ही की अनुहारी, लेकिन राम और भरत में अंतर है। मानस को जरा ठीक से पढ़ना। जब हनुमान जी ने देखा तो राम और भरत में अंतर है। अंतर क्या है? राम जी के श्रृंगार को देखो, भूत प्रात बट चीर मगावा, जटा मुकुट निज शीस। राम जी ने क्या किया? राम जी के सिर पर भी जटा है, भरत के सिर पर भी जटा है, दोनों के सिर पर जटा है, लेकिन दोनों के श्रृंगार में अंतर है। अंतर क्या है? भूत प्रात बट चीर मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा।
राम जी ने जटाओं का मुकुट बनाया, ध्यान देना, लेकिन हमारे भरत भैया ने जटाओं का मुकुट नहीं बनाया। क्या किया? जटा जूटे से रे जटा जूटे से मुनि पटधारी, जटा जूटे सिर मुनि पटधारी। जटा जूटे से मुनि पटधारी। देखो राम और भरत में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? अरे कितना अंतर है राम और भरत में, जरा देखें। इसलिए राम जी को कहु तज रोष राम अपराधो, सबको कहे राम सुठी साधु। साधु राम है और साधु साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। साधु विभीषण है और साधु तात भरत तुम सब विधि साधु। साधु तो राम जी भी है, साधु भैया भरत है, साधु विभीषण है, लेकिन सारे साधुओं में भरत जी के समान कोई साधु नहीं है। ना तो राम जी है ना विभीषण है। बोले क्यों? बोले विभीषण को अपने भाई की लात लगी तब साधु बना, और राम जी माता पिता की बात लगी तब साधु बने। लेकिन याद रखना प्यारे, भरत को ना तो भाई की लात लगी ना माता पिता की बात लगी, यहाँ तो हृदय में आघात हो गया, भैया चला गया। इसलिए तात भरत तुम सब विधि साधु। अगर साधु का श्रृंगार है तो भरत के चेहरे पर है, जटा जूट सिर मुनि पटधारी। और अगर भैया भरत की बात करें और राम और भरत में अंतर क्या है? राम जी के नाम ने, राम जी के प्रभाव ने, राम जी के धाम ने गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी का भक्त नहीं बना पाए। क्यों? राम जी के नाम के प्रभाव के कारण भी गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के भक्त नहीं बन पाए। कैसे बने? सिए राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनिगण मिलन। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं, कलिकाल तुलसी से सठनी, हटि राम सन्मुख करत को। आज भैया भरत के कारण। अच्छा देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के चरणों की वंदना किया, लेकिन राम जी के पहले भरत जी के चरणों की वंदना किया। प्रणमो प्रथम भरत के चरणा, राम जी के चरण बाद में है। पहले प्रणमो प्रथम भरत के चरणा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आपने भरत के चरणों को पहले, जबकि राम जी के चरण, राम जी बड़े हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे, भैया गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु बरे आपने, गोविंद दियो बताए। इसलिए प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाए न बरना। इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, आपने राम जी के चरणों को बाद में प्रणाम किया है, प्रणवो प्रथम भरत के चरना, पहले भरत के चरण। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, राम और भरत में अंतर है। अंतर क्या है? बोले राम जी में केवल दीनता है। आप पूरी मानस पढ़ो, राम जी में केवल दीनता है, लेकिन भरत में दारुण दीनता है। आप कहें दीनता और दारुण दीनता में अंतर क्या है? दीनता उसे कहते हैं जो अपने से बड़ों के आगे झुक जाए, वो दीनता है। और दारुण दीनता, बड़ों की तो छोड़ो, जो छोटों के आगे भी झुक जाए, वो दारुण दीनता है। भरत ने क्या किया? आपन दारुण दीनता सबई कहो सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद और जिए की जरनी न जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के चरणों को चरण लिखा है, जानकी के चरण को कमल लिखा, राम जी के चरण को कमल लिखा, लक्ष्मण के चरण को कमल लिखा, और यहाँ शत्रुघ्न के चरण को कमल लिखा, लेकिन भरत के चरण को कमल नहीं लिखा। आप कहे प्रमाण? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल। क्या लिखा? कमल। और राम जी, पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक, रिपुसूदन पद कमल नमामि,
लक्ष्मण बंदों पद जल, बंदों लक्ष्मण पद जल जाता। क्यों जल जाता? माने कमल, लक्ष्मण के चरण को कमल। और किसी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से, अरे भरत से क्या अपराध हो गया जो तुमने सबके चरणों को कमल कहा है, लेकिन भरत के चरणों को कमल नहीं कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे, सबके चरण कमल है, लेकिन भरत तो भौरा है, और भौरा कमल पर बैठता है, भौरा कभी कमल नहीं हो सकता है। प्रमाण पुण्य प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लोबोध मधुपो ये तजय न पासो। भरत तो भौरा है, और भौरा कमल पर बैठता है, इसलिए भौरा के चरण कभी कमल नहीं हो सकते। भौरा को तो भौरा ही लिखना पड़ेगा। यहाँ स्थिति क्या है? पुलके घात ही है सिए रघुवीरो, पुलके घात ही है सिए रघुवीरो, पुलके घात पुलके घात सिए रघुवीरो। जी है नाम जपे लोचन नीरो, दिन दोबर होई, दिन दोबर होई। घटाई तेज बल मुख छवि सोई, घटाई तेज बल मुख छवि सोई। घटाई तेज बल मुख छवि सोई। यहाँ भरत को जिस समय हनुमान जी महाराज ने देखा, जहाँ सुबिरहे सोचो दिन राती, रटो निरंतर गुण गण पाती। जिसके विरह में भरत भैया तुम डूब रहे हो, ऐसे लग कुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। भरत जी अभी प्राण छोड़ रहे थे, अब मस्तक में आ गया। हनुमान जी ने कहा, जब तुम्हें मरना ही था तो हम बेफालतू में आए हैं यहाँ। जब तुम्हारा संकल्प ही है मरने का, तुम्हें मरना ही है, तो हमारा आना बेकार हो गया। लेकिन जिस समय प्यारे हनुमान जी महाराज ने कहा कि जब मरना ही था तो हमारा आना बेकार हो गया, भरत भैया ने कहा वो बात नहीं है ब्राह्मण देवता। अयोध्या की धरती से 3 गए थे, अकेले आ रहे, इसका मतलब अभी हमारी माता जानकी लंका में है। हमारा लक्ष्मण हो सकता है मूर्छित पड़ा है, तभी तो अकेले आ रहे। हनुमान जी महाराज ने कहा, राम जी ने तो यही कहा था, भरत कुशल हमारा सुनायो, हमारा समाचार सुनाना। और कहीं राम जी कह देते कि सबका समाचार देना, तो भरत इतने आ रहे कि व्यवस्था नहीं कर पाओगे। और ईमानदारी से बताओ कितने आ रहे थे? पदम 18 जूथा बंदर, इतने लगे हुए थे। लेकिन जिस समय वहां कहा, हनुमान जी सब समझ गए सुनना क्या चाहते हो। यहाँ तक तो हनुमान जी ने वो कहा जो राम जी ने कहा। अब अपने मन से बोल पड़े क्या? अरे रिपुरन जीते सो जसे सुर गावत, रिपुरन जीते सो जसे सुर गावत, रिपुरन जीता सो जसे सुर गावत, रिपुरन जीते गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भरत के कानों में आवाज गई कि सीता सहित अनुज प्रभु आवत। स्थिति क्या हो गई? सुनत बचन बिसरे सब दुखा, को तुम तात कहाँ थे आए, मोए परम प्रिय बचन सुनाए। कौन हो? मारुत सुत में कपि हनुमाना। भरत जी महाराज उठे, हनुमान जी को छाती से लगा लिया। इतने में अयोध्या वाले आए, बोले भरत जी मरोगे नहीं?
भरत जी ने कहा हम क्यों मरे? बोले अवधि बीत गई, राम जी नहीं आए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, एक बात पर विचार करना, आज जो लोगों के घर में समस्या बन रही है वो किसके कारण है? वो तुम्हारे पड़ोसी के कारण है। इसलिए हमारे यहाँ एक कहावत कही गई है, क्या? बोले सातों सुख सज्जन कर वासा। अड़ोसी पड़ोसी अच्छे हो गए। आप कहें कैसे? मान लो कभी कभी आप ऊंची आवाज में बात कर देते हो तो ये दुख ना रोने के लिए पड़ोसी के यहाँ जाती है, और कहीं पड़ोसी अच्छे हुए तो पड़ोसन ने कहा कि बहन चिंता मत करो, दुख के बादल हैं सब निकल जाएंगे। तो ईमानदारी से बताओ उस समय इनको सहानुभूति मिली कि नहीं मिली? और कहीं पड़ोसी अच्छे ना हुए और तुमने ऊंची आवाज में बात किया, ये अपना दुखड़ा रोने के लिए पड़ोसन में गई और पड़ोसन ने कहा कि बहन, इन्होंने कहा कि बहन जब से आए तब से मुसीबत ही है। और पड़ोसन अगर अच्छी नहीं हुई तो पड़ोसन ने कहा कि बहन तुम तो सहन कर रही हो, और तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं कब की। अब ईमानदारी से बताओ समस्या बन गई कि नहीं? किसके कारण बनी? सातों सुख सज्जन कर वासा। अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी अच्छे हैं, अयोध्या वासियों ने कहा कि भरत नहीं मरोगे। क्यों? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। तुमने कहा था चित्रकूट की भूमि पर अवधि के अंदर आना, अवधि बीत गई। भरत ने कहा अयोध्या वाले तुमको लगता है अरे राम जी नहीं आए, देखो आज हनुमान जी ने अपने अंदर बैठे राम जी से भरत को मिला दिया है। अब भरत मरने वाला नहीं है। प्रमाण क्या है? बोले कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहे राम प्रीते। इतना ही नहीं, इतने में श्री वशिष्ठ का आगमन हुआ, इतने में विमान आ गया, श्री वशिष्ठ आए और यहाँ पर राम जी ने श्री वशिष्ठ को प्रणाम किया, भरत जी की छाती से लगी और सब कुछ प्यारे बढ़िया अच्छा हुआ। इतने में गुरुदेव ने कह दिया राम जी आज सो घरी सो दिन समुदाई, और गुरु वशिष्ठ दो जो लिए बुलाई। आज रामराज होना है, अब जल्दी जाओ स्नान कर लो, देर होने वाली है, जल्दी करो, रामराज का समय हो गया, आज ही रामराज होगा। कहा कि गुरुदेव पहले देखो मेरे भरत के केस उलझे हुए हैं, पहले भरत के केसों को सुलझाऊंगा। राम जी ने अपने भाई के केस सुलझाए हैं और आज का भाई केसों में उलझा रहा है। क्यों? याद रखना प्यारे, भाई भाई का केस कभी न्यायाधीश नहीं सुलझा सकता है। भाई का केस यदि सुलझेगा तो केवल भाई ही सुलझा सकता है। और एक बात और बतावे, अगर भारत की भूमि से भ्रष्टाचार खत्म होगा तो माताओं तुम्हारी बदौलत होगा। आप कहें हमारी बदौलत? न हम अधिकारी हैं न कर्मचारी हैं, हम तो रोटी बनाने वाले हैं। क्यों? माताएं सोच रही होंगी, याद रखना भ्रष्टाचार करने वाला कोई कर्मचारी है तो तुम्हारा पति है, अगर समाज में नेता है तो तुम्हारा पति है, अगर कोई भी अधिकारी है तो तुम्हारा पति है। और मान लो तुम्हारे पति की तनख्वाह 40,000 है और घर का खर्चा 60,000 का है, तो अपने पति से पूछो ये 20,000 कहाँ से लाते हो? और तुम्हारा पति अगर तुम्हें हिसाब ना दे पाए माताओं, तो बेईमानी की कमाई से लाया हुआ सामान तुम घर से बाहर फेंक देना, सूर्योदय से पहले भ्रष्टाचार चला जाएगा। लेकिन संकल्प आपको लेना होगा।